हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के सत्र में स्वागत है। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के 7वें अध्याय से चर्चा करेंगे। 7वां अध्याय है दिव्य मार्गदर्शक की पहचान। तो पहले हम सब लोग मंगलाचरण पढ़ लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आध्यात्मिक गुरु की परम आवश्यकता, इसके बारे में हमने चर्चा की। तो इस पुस्तक के अलावा भी मैंने आपसे कहा था कि मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ। तो गुरु की आवश्यकता क्यों है? चैतन्य चरितामृत मध्य लीला का 22वें अध्याय का 25वां श्लोक है। ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन माया जाल छूटे पाए कृष्ण रे चरण। कोई भी व्यक्ति इस माया जाल से यदि छूटना चाहता है, संसार के दुख और भय से निवृत्ति चाहता है और कृष्ण भगवान के चरणों को प्राप्त करना चाहता है, तो उसको गुरु की परम आवश्यकता है, आध्यात्मिक गुरु की। आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता हमें क्यों है, इसके विषय में जो हमने चर्चा की थी परसों, उसमें से कोई व्यक्ति हाथ खड़ा करके बता सकता है वाई गुरु इज रिक्वायर्ड? क्या क्या हमने सुना था, कुछ एग्जाम्पल सुने थे आप। आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता क्यों है? जो भी हमने सुना था उसके अनुसार आप उत्तर दीजिए। परसों या जब भी पिछली बारी क्लास हुई थी तो उसमें हमने क्या सुना था? एकता सिंगल माता जी बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, इसमें कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं कि हमें एक आध्यात्मिक गुरु की इसलिए आवश्यकता है, मतलब हमें उनको स्वीकार इसलिए करना चाहिए जिस प्रकार जैसे हमें कोई डॉक्टर है, हम उसके पास चेकअप के लिए जाते हैं और वो हमें कोई नीली पीली कोई भी गोली देता है हमें और कहता है कि इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तो हमें वो एक विश्वास है, हम उस पर विश्वास करके हम वो नीली पीली रंग की गोलियां खा लेते हैं। उसी तरह से जैसे हम किसी बस में सवार हो गए तो हम बार बार उस बस का जो चालक है उसकी विश्वसनीयता को चेक नहीं करते, परखते नहीं है। तो जब हम इन सब चीजों को, ऐसे ही जीवन में बहुत सी चीजें हैं, जैसे बोर्ड की परीक्षा होती है तो पाठ्य पुस्तकें जो हमें पढ़ाई जाती हैं, हम उनके आधार पर ही बच्चों को शिक्षा या ज्ञान बच्चों को मिलता है। उनको नहीं पता वो कितना सही है कितना गलत है क्या है।
तो जब हम उन सब चीज़ों पे बिलीव कर सकते हैं, तो आध्यात्मिक गुरु पर क्यों नहीं बिलीव करें हम? क्यों नहीं वो हम इस चीज़ को माने कि हाँ, वो आध्यात्मिक गुरु हमें आध्यात्मिक का सही रास्ता, आध्यात्म ज्ञान हमें देंगे प्रॉपर, जो हमें सही रास्ता मिलेगा ईश्वर तक पहुँचने का। अ, जिस प्रकार से हमें हर चाहे वो हमें नृत्य है। कोई व्यक्ति कह सकता है मुझे जाना ही नहीं उस रास्ते, व्हाई शुड आई बी वरीड। बस वाले की एग्जांपल तो तब काम आएगा अगर उसको बस में बैठना हो, या कोई अ, भी चीज। अगर somebody can say I don't need, I'm not interested। मेरा प्रश्न ये है, ध्यान से सुनिए। जी। Why गुरु इज रिक्वायर्ड, उसकी परम आवश्यकता क्यों है, क्यों? अ, प्रभु जी, जैसे हमें नृत्य है, संगीत है, खेल-कूद है, मतलब कुछ भी हमें सीखना है, तो हमें उसको सीखने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती ही है। बिना गुरु के हम ये सब नहीं सीख सकते हैं। तो अब प्रश्न ये है, कोई बोले मुझे सीख जरूरत ही नहीं है, मैं वो नृत्य सीखने वाला जाए नृत्य के पास, मैं तो मेरे को स्पिरिचुअलिटी सीखनी ही नहीं है। तो हम कैसे कन्विंस कर सकते हैं उसको ये बोल के, नो नो इट इज रिक्वायर्ड, इसको ये बहुत जरूरी है, आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता, आध्यात्मिक गुरु बहुत आवश्यक है। सॉरी प्रभु जी। ठीक है, कोई बात नहीं, म्यूट कर लीजिए। हम्म, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ क्या मेरा? यही है क्वेश्चन, ये परम आवश्यकता क्या है? हमने जो पढ़ा था उसमें समझाया था, देखो आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करना है तो फिर गुरु होना चाहिए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई गुरु इज रिक्वायर्ड, क्यों जरूरत है उनकी? तो इस आधार पे यदि आपने हाथ खड़े किए हैं, उन लोगों से ही मैं पूछने वाला हूँ। हाँ? हाँ, कलावती माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम अपनी पूर्ण इंद्रियों से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। हमें आध्यात्मिक गुरु की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि उन्होंने भगवान के विषय में स्टडी किया और पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है। वही हमें स्पिरिचुअल नॉलेज पूर्ण दे सकते हैं। अच्छा, कोई ऐसे कह सकता है कि मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्ति ही नहीं करना है? यहाँ पे आपने और एक हम कैसे कन्विंस कर सकते हैं क्या कि उसको? एक छोटा बच्चा, यहाँ पे एक एग्जांपल था कि एक छोटा बच्चा है जिसको अगर चॉकलेट दे और करेंसी दे तो वो चॉकलेट ही चूज करेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि करेंसी में भी कितनी चॉकलेट्स आ सकती है। वैसे ही अगर हमें एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार नहीं करेंगे तो हमें वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तो हम भी उसी तरह चॉकलेट ही शायद चूज करेंगे करेंसी को ना करके। आध्यात्मिक गुरु हमें बताएंगे कि नहीं, उस करेंसी में कितनी चॉकलेट्स और आ सकती है, वो ज्ञान वो हमें आध्यात्मिक गुरु ही दे सकते हैं। ये सब स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है। सॉरी प्रभु जी, मुझे यही याद आ रहा है। आपने हरे कृष्ण। एग्जाम्पल अच्छा दिया, तो मैंने सोचा अभी आप प्रूव कर देंगे कि आध्यात्मिक, इसलिए करेंसी में चॉकलेट आती है इसलिए। अभी आपको आगे एक्सप्लेन करने लगे तो फिर थोड़ा सा मेरे को उसमें वो आंसर मिला नहीं। आपको इसमें ये कहना चाहिए, इसमें लास्ट लाइन में हमने पढ़ा था ये, समस्त ज्ञान और प्रज्ञा के स्रोत है भगवान। ठीक है, और भी अगर हम ज्ञान हासिल करना चाहते हैं तो सब ज्ञानों का स्रोत है ये आध्यात्मिक ज्ञान। और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमको गुरु की आवश्यकता है। कोई कहे मुझे तो भौतिक ज्ञान ही सीखना है, तो भौतिक ज्ञान भी सीखना है तो भी आध्यात्म उसका स्रोत है आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान को अगर अच्छी तरह से समझेंगे तो फिर भौतिक ज्ञान को भी अच्छे से समझ सकते हैं, है ना? अ, ये बाकी ये एग्जाम्पल सही है कि अगर
करेंसी होगी तो उसमें बहुत सारी चॉकलेट आएगी, और भी चीजें आएगी। वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान होगा तो बहुत सारा अनेक चीजों के बारे में ज्ञान होगा। अगर भौतिक ज्ञान भी प्राप्त करना हो तब भी आवश्यक है कि वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करे। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए फिर हम बता सकते हैं, पहली बात तो ये कन्विंस करना कि संसारिक ज्ञान भी अगर हमको चाहिए तो भी हमें आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। और जब ये चीज प्रूव हो जाती है फिर हम आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? गुरु के माध्यम से। फिर हम वो बाकी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो अभी प्रश्न ये है, पहले प्रश्न था कि एट द फर्स्ट प्लेस व्हाई शुड वी गो। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक प्रश्न था मेरा। जी बोलिए। प्रभु जी, अभी आपने कहा कि सांसारिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान भी चाहिए, तो उसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान। तो प्रभु जी, इस पे वो प्रश्न कर सकते हैं कि हम सांसारिक जीवन तो जी रहे हैं भौतिक, तो इसमें हमें क्या ज्ञान चाहिए इसके लिए हमें? ये भी तो प्रश्न कर सकता है कोई प्रभु जी। क्यों? संसार में हम कौन सा बहुत सारे ज्ञान जीना चाहते हैं, बहुत सारा ज्ञान चाहते हैं। संसार में कौन सा कम ज्ञान है? सारी चीजों में यू नीड टू हैव ए नॉलेज। वैदिक ज्ञान जो है वो सारे ज्ञानों का स्रोत है। जी वहां पे सारी चीजें, somebody want to make a house, घर तो बनाएगा वो, जी तो वास्तुशास्त्र है उसके लिए, बताओ है या नहीं? जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, हाँ जी। देखिए सारी चीजों का ज्ञान का स्रोत है, चाहे वो ये भूगोलीय ज्ञान हो या फिर अगर और भी चीजें वो जीना चाहता है, साधारण व्यक्ति भी जीना चाहता है। आदमी बीमार होगा, ठीक तो होना चाहेगा, जी वो भी आध्यात्मिक ज्ञान से उसको, फिर भी उसको आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है, वैदिक वैदिक अध्ययन की जरूरत है। आयुर्वेद इज पार्ट ऑफ दैट। जी जी जी, ठीक है प्रभु जी, ठीक है। क्लियर हुआ? जी बिल्कुल जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। किसी के मन में कोई प्रश्न आए तो पूछ सकते हैं, जैसे माता जी ने पूछा। अगर आपको लगे कि दिस कैन बी देयर, जैसे मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता हूँ, तो यू कैन आल्सो मेक इट क्लियर। तो अब ये चीज पता चल गई कि गुरु की आवश्यकता है। तो जब ये बात पता चल गई कि गुरु की आवश्यकता है आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, फिर ये प्रश्न उठता है कि ज्ञान तो हम खुद से भी ग्रहण कर सकते हैं। वाई वी नीड टू गो टू ए स्पिरिचुअल गुरु? शास्त्र अवेलेबल है, शास्त्रों को पढ़ के कर लेंगे, और कुछ जैसे भी। फिर उसके लिए फिर हम एग्जांपल दे सकते हैं जो हमने चर्चा की थी कल, कि कोई भी मटेरियल फील्ड में भी कुछ सीखना चाहते हैं तब भी गुरु की आवश्यकता होती है। ये तो और गंभीर विषय है, आध्यात्मिक ज्ञान तो और गंभीर विषय है। जब हम देखते हैं नृत्य, संगीत, खेलकूद, कराटे, कुछ भी सीखना चाहते हैं, हमको शिक्षक से प्रशिक्षण लेना पड़ता है। तब हम उसमें दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हम बाकी चीजों में शिक्षक स्वीकार कर सकते हैं तो फिर हम आध्यात्मिक जीवन में शिक्षक स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? फिर ये चीज होता है। फिर कोई व्यक्ति कह सकता है, अब ये प्रश्न आता है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। पहली चीज क्लियर होगी कि आध्यात्मिक ज्ञान की क्या जरूरत है। तो भौतिक ज्ञान भी चाहिए तो आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, पहली चीज। अब आध्यात्मिक ज्ञान के लिए फिर गुरु की क्या जरूरत है? गुरु की जरूरत यह है कि जब मैटेरियल ज्ञान की जरूरत हो के लिए गुरु की जरूरत है, तो फिर आध्यात्मिक ज्ञान के लिए गुरु की जरूरत क्यों नहीं? अब प्रश्न ये आता है कि गुरु का क्या, कैसे विश्वास कर लें कि गुरु ठीक ही ज्ञान देगा? तो फिर विश्वास तो कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा।
हम पहले विचार कर सकते हैं इस विषय में, किसको गुरु बनाए, परख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक बार जब गुरु स्वीकार कर ले, फिर बीच में जैसे हम कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले परख सकते हैं कौन सा कॉलेज के बारे में जानकारी हासिल करें, और फिर उसके बाद वहां पे सिलेबस क्या है वो पता करें। अब जब कॉलेज की पढ़ाई शुरू हो जाए तो फर्स्ट ईयर के बाद कोई दूसरी यूनिवर्सिटी में जंप थोड़ी नहीं मार सकता, है ना। वो मतलब बीच में ऐसे नहीं ना कर सकते। वहां पे हो सकता है कुछ और पाठ्य पुस्तक हो, ये सीबीएसई बोर्ड है, वो आईसीएसई हो, स्कूल, इस स्कूल में कोई पढ़ता है फिर दूसरे स्कूल में जाएगा। हाँ, अगर सेम ऑर्गेनाइजेशन से है तो अभी स्कूल में तो स्थानांतरित हो सकता है। यहाँ पे आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं हो सकता कि एक गुरु के गाइडेंस के बाद फिर आप यू स्टार्ट ए मंकी बिजनेस। मंकी बिजनेस क्या होता है? एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग लगाना। हाँ, आप इस तरह से नहीं कर सकते स्पिरिचुअल लाइफ में। फिर उसके लिए ये एक्सप्लेन किया गया था कि डॉक्टर के ऊपर नहीं विश्वास करते हम। सारी गोलियां नीली पीली ऐसे तरह तरह की गोलियां लाल दिखाई देती है, लेकिन जो डॉक्टर बोले वही खानी पड़ती है। कोई ऐसे नहीं कह सकता कि ये तो फेडेड सा कलर है, वो ब्राइट कलर है, वो वाली गोली चाहिए। नहीं, डॉक्टर को पता है कौन सी गोली चाहिए। हम किसी बस में सवार होते हैं तो ड्राइवर से उसका लाइसेंस नहीं मांगते, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं उसका एमबीबीएस की डिग्री नहीं देखते, नाई की दुकान में जाते हैं तो आंख मूंद के वो थोड़ी देर तक उसके पास बैठ जाते हैं, वो दाढ़ी बनाता रहता है, गले के पास उस तरह लेके जाता है। तो गला कितना सॉफ्ट सी जगह है, उसमें वो जोर से उस तरह मार दे तो फिर व्यक्ति मान नहीं जाएगा, फिर भी विश्वास करते हैं उसके ऊपर। हाँ, ऐसे फिर हमको एक जगह जब हम बाहर विश्वास कर सकते हैं संसार में आंख मूंद कर, फिर हम यहाँ क्यों नहीं विश्वास कर सकते? एक बार पहले चुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ ले और फिर चुने। जब कोई व्यक्ति ट्यूशन पढ़ने जाता है, ट्यूशन पढ़ने से पहले भी तो वो पता करता है कौन सा टीचर अच्छी ट्यूशन पढ़ाता है, उन लोगों से मिलता है जिन्होंने ट्यूशन पढ़ रखी होती है उस व्यक्ति से। फिर उसके बाद जब कन्विंस हो जाता है कि ये सही है, फिर उसके बाद वो जाता है। फिर वो बीच बीच में नहीं ना ऐसे कर सकता कि थोड़ा सा एक चैप्टर यहाँ पढ़ा फिर उसके बाद चेंज कर दिया, या फिर वहां पे सिलेबस कुछ और चल रहा हो। लाइफ इज शॉर्ट, यू कैनॉट जस्ट कीप ऑन जंपिंग। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था पहले, रिवीजन में इतना टाइम लग गया। तो अभी चलो अभी नेक्स्ट ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वें अध्याय का 25वां श्लोक। ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्णेर चरण। अब श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के तीसरे अध्याय में 3 श्लोक है, 18, 19, 20। इस पे मैं आपकी थोड़ा ध्यान दिलाना चाहूंगा। ग्यारह स्कंद तीसरा अध्याय 18, 19, 20। ये निमि, राजा निमि और प्रबुद्ध जीवन के बीच में वार्तालाप है। हाँ, सुनिए ध्यान से। इस संसार के दुख और भय से, इसका इसका अनुवाद मैं बाद में पढ़ता हूँ, वो वाला पार्ट। पहले जस्ट मैं ये पढ़ने जा रहा हूँ। परम आराध्य श्री गुरुदेव का आश्रय इस संसार के भय और जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिला देता है।
तथा भगवान के चरण कमलों की प्रेममयी सेवा प्राप्त कराता है। तो देखिए, भले ही कोई भगवान की प्रेममयी सेवा में इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन इस संसार के दुख और भय से निवृत्ति तो सब लोग चाहते हैं। हाँ, सब व्यक्ति कौन चाहता है दुखी रहना? तो दुख और भय से तो निवृत्ति सब चाहते हैं। तो गुरुदेव का आश्रय जो है वो संसार के भय और जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाला है। और भगवान के चरण कमलों की प्रेममय सेवा प्राप्त कराता है। कोई सोच सकता है, व्हाई शुड आई नीड सर्विस ऑफ लोटस फीट ऑफ लॉर्ड? भगवान के चरणों की सेवा क्यों चाहिए मुझे? एवरीबॉडी वांट टू बी हैप्पी। तो जो वास्तविक हैप्पीनेस है वो देने वाली है भगवान की भक्ति या भगवान की प्रेममयी सेवा। प्रेममयी सेवा जो है वो वास्तविक आनंद, इस संसार के वास्तविक दुखों से छुटकारा, यानी कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और जो वास्तविक सुख है उसको प्राप्त करवाते हैं गुरु का आश्रय। गुरु के आश्रय से हम सीखते हैं किस प्रकार से भगवान के चरणों की शरण ली जाए और कैसे। देखिए, भले ही हमारा मोटिव भगवान की भक्ति करना ना हो, लेकिन संसार की प्रॉब्लम से सब छूटना चाहते हैं। एवरीबॉडी वांट्स टू बी हैप्पी, तो उसको गुरु का आश्रय स्वीकार करना चाहिए। साधारण जन माया द्वारा ही भौतिक वस्तुओं में आसक्त रहते हैं और देश संबंधी वस्तुओं को अपना मान्य रखते हैं। तो हमारे इस संसार में दुख का कारण क्या है? ये माया जाल में फंसे हैं, इसलिए। हाँ, माया ही कारण है। माया के कारण ही हम भौतिक वस्तु में आसक्त रहते हैं। देश संबंधी वस्तु को अपना मानते हैं माया के कारण। और जो व्यक्ति इस संसार की वस्तुओं में आसक्त रहता है, देश संबंधी वस्तुओं को अपना मानता है, वो ही सबसे ज्यादा भयभीत रहता है संसार में। अतः इस भय से मुक्त होने के लिए गुरुदेव की शरण में जाना चाहिए, जो हमें इस भव सागर रूपी संसार से पार उतरने का मार्ग एवं भगवत ज्ञान प्रदान करते हैं। अब यहाँ पे ये बताया गया है, प्रबुद्ध जी निमि महाराज को इस प्रकार से उपदेश देते हैं। मनुष्य इस संसार में दुख हटाने और सुख प्राप्त करने की चेष्टा करता है, मगर उसे इसके विपरीत फल मिलता है। फिर भी उसे समझ में नहीं आता कि यह संसार दुखालय है। कितना भी हम प्रयास करें दुखों को हटाने का, फिर भी हमको बार बार दुख घेरते रहते हैं। तो चाहे जितना मर्जी प्रयास करें दुख हटाने का और सुख को प्राप्त करने का, तो इसके विपरीत हमको फल मिलता है। यहां कोई भी भौतिक उपाय हमें सुख प्रदान नहीं कर सकता। और यहाँ पे प्रबुद्ध महाराज जी कह रहे हैं कि धन वो तो सर्वदा दुख का ही कारण है। जब नहीं होता तो प्राप्त करने का परिश्रम जो दुख का कारण बनता है, और जब प्राप्त हो जाता है उसको छिपाकर या सुरक्षित रखने का डर। यह धन, वैभव और ऐश्वर्य साक्षात मृत्यु ही है, क्योंकि धन कमाने में सारा जीवन बीत जाता है। सबसे बहुमूल्य समय जो भगवान की भक्ति में लगना चाहिए वो सारा समय खा जाता है धन के उपार्जन में। धन कमाने में सारा जीवन बीत जाता है, फिर भी शांति नहीं मिलती। क्या घर, पत्नी, बच्चों से सुख प्राप्त होता है? नहीं, उनसे अंततः दुख ही मिलता है। वे सब नश्वर है। यही बात देवताओं पर भी लागू होती है। वे भी ईर्ष्या और भय से पीड़ित रहते हैं। जब कोई सच्चा भक्त तप करता है तो इंद्र आदि देवता भयभीत हो जाते हैं। अतः इसीलिए यदि कोई इस दुख और भय से निवृत्ति चाहता है तो उसे गुरुदेव की शरण में जाना चाहिए, आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना चाहिए, अगर कोई संसार के दुख और भय से निवृत्ति चाहता है तो। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 3रे अध्याय के 21वें श्लोक में आगे, इसके आगे बताते हैं। हाँ, तस्माद् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शब्दे परे च निष्णात ब्रह्मण्यो उपशमाश्रयम्।
श्रेय उत्तमम का अर्थ है परम सुखदायी। परम सुख पाने के लिए निष्णतम अर्थात गुरु में परम निष्ठा होनी चाहिए, जो कि उपमाश्रयम अर्थात परम वैरागी हो। जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक असली सुख की इच्छा रखता हो, उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और दीक्षा द्वारा उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रामाणिक गुरु की योग्यता यही होती है कि वह विचार विमर्श द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों से अवगत हो चुका होता है और इन निष्कर्षों के विषय में अन्यों को आश्वस्त करने में सक्षम होता है। अब ये योग्यता बताया जा रहा है। अभी हम आगे योग्यता के बारे में भी काफी विस्तार से बोला जा सकता है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है योग्यता कि वो विचार विमर्श द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों से अवगत हो चुका होता है और इन निष्कर्षों के विषय में अन्यों को आश्वस्त करने में सक्षम होता है। ऐसा महापुरुष जिन्होंने समस्त भौतिक धारणाओं का त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, उन्हें प्रामाणिक गुरु मानना चाहिए। निष्णातम, निष्णातम क्या मतलब है? ही इज एक्सपर्ट। पूर्णता ये जानता है शास्त्रों को। उसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों का गहन अनुभव होना चाहिए। डिस्कशन के माध्यम से, विचार विमर्श के माध्यम से उसने अपने जीवन में वो शास्त्रों के निष्कर्षों से अवगत हो चुका है, यानी कि वो सीख चुका है अपने गुरु से। उन गुरु से आध्यात्मिक विषयों पे चर्चा करके वो सीख चुका है अपने आध्यात्मिक गुरु से। तो अब वो सक्षम है, ही इज एबल टू कन्विंस अदर्स। ऐसा जो प्रामाणिक गुरु है वो अन्यों को आश्वस्त करने में सक्षम होता है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त भौतिक धारणाओं का त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर लिए, उन्हें प्रामाणिक गुरु मानना चाहिए। तो गुरु की आवश्यकता है पहली चीज, हम यदि वास्तविक प्रॉब्लमों से छुटकारा चाहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो गुरु की शरण लेनी चाहिए। वास्तविक आनंद प्रदान करना चाहते हैं, वास्तविक सुख ग्रहण कर लेना चाहते हैं इस संसार में, तो गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। भगवान की भक्ति यही है वास्तविक सुख। सर्वे सुखिना भवन्तु, यह शास्त्रों का मत है। परम कारुणिक शास्त्र जीवों के सुख हेतु उपदेश देते हैं, मगर लोग इतने धूर्त हैं वह शास्त्रों पे भी संदेह करते हैं। गुरु शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों और सिद्धांतों को अपने गुरु से प्रथम स्वयं समझता है और पालन करता है, फिर अपने शिष्यों को प्रदान करता है। कोई कह सकता है हम शास्त्र स्वयं पढ़ लेंगे। यदि गुरु शास्त्र से ही वर्णन करता है तो हम प्रत्यक्ष शास्त्र ही अध्ययन क्यों न कर लें, इसमें गुरु की क्या आवश्यकता है। लेकिन शास्त्र एक गुफा के समान है। गुरु उस गुफा में जाकर अत्यंत गोपनीय सिद्धांतों को निकाल कर लाता है और उनका प्रचार करता है। जिस प्रकार रोग का निदान करने के लिए हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, स्वयं से कोई चिकित्सा की पुस्तक उठाकर नहीं देखते, उसी प्रकार गुरु के बिना कोई भी भवरोग से मुक्त नहीं हो सकता। देखिए, कोई ऐसा कह सकता है मैं डॉक्टर के पास जाए बगैर खुद से मेडिकल कोई बुक लूंगा
और उसको पढ़ के फिर उसके बाद मैं अपना इलाज कर लूंगा, नहीं ना। उनको प्रशिक्षण मिला है डॉक्टर को, उन्होंने अच्छे से 4-5 साल लगाए हैं, उनके सीनियर डॉक्टर ने बताया है, उसमें काफी सारी प्रैक्टिकल केस स्टडीज भी है। और उसके बाद वो बुकिश नॉलेज तो है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। तो हम इस प्रकार से नहीं कर सकते कि हम बुक बोले कि हम खुद से बुक उठा के फिर अपन इलाज कर लेंगे अपना, नहीं। वैसे ही शास्त्रों को भी ऐसे नहीं कर सकते, शास्त्र इतना विस्तार से बताया गया, इतना मेडिकल बुक्स तो फिर भी, मेडिकल बुक्स के तो कुछ लिमिट है, जो शास्त्र है वो तो इतना, अगर कोई पूरे सारे के सारे पुराणों, सारे के सारे वेदों इसका अध्ययन करने लगे तो पूरा जीवन लगा बीत जाएगा और फिर भी किसी निष्कर्ष में नहीं पहुंच पाएगा। श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येत कथिता ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। जिस व्यक्ति का भगवान और गुरु में दृढ़ विश्वास होता है वही वेदों के अर्थ का साक्षात्कार अनुभव करता है। तो वेदों को क्यों जानना है, शास्त्रों को क्यों जानना है, ये हम चर्चा कर चुके हैं अभी। जब ये चीज समझ में आ जाए, सारे ज्ञान, समस्त ज्ञान को का स्रोत है आध्यात्मिक ज्ञान, और हमको आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करना ही चाहिए। तो फिर नेक्स्ट चीज आती है कि ये ज्ञान किससे ग्रहण किया जा सकता है, गुरु से। तो यहाँ पे ये श्वेताश्वर उपनिषद का श्लोक है जिसमें बताया जाता है कि भगवान और गुरु में दृढ़ विश्वास जिसको होता है, गुरु की शिक्षाओं में दृढ़ विश्वास, वो वेदों के अर्थ का साक्षात्कार अनुभव कर सकता है। ठीक है, इसी चर्चा को हम जारी रखेंगे अगले प्रवचन में। अभी चर्चा चल रही है आध्यात्मिक गुरु की परम आवश्यकता क्यों। ठीक है, फिर जब ये चीज क्लियर कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम वास्तविक गुरु कौन है, सच्चा गुरु कौन, झूठा गुरु कौन, इस पे चर्चा फिर बाद में करेंगे। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का धन्यवाद। हरे कृष्ण।